अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज मैं आपको मटकी की उसल बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। ये मैंने मटकी ली थी, जिसे भिगो कर रखी थी और कोम आने के लिए रखी थी। ये देखिए कोम अच्छे से आ गए हैं। अब मैं इसको बनाने का तरीका आपको बता रही हूँ। ये मैंने 2 प्याज बारीक काट कर ली हूँ और 1 टमाटर बारीक काट के ली हूँ। 1.5 चम्मच मसाला है, मिक्स मसाला राजापुरी, और ये नमक है टेस्ट के मुताबिक। आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला है। मैंने गैस ऑन किया है और उस पर फ्राई पैन रखी हूँ। तेल भी डाली हूँ, तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें कटी हुई प्याज डालूँगी और इसे नरम होने तक अच्छी पकाऊँगी। ये देखिए मैंने तेल में प्याज डाली हूँ। इसे हम चम्मच से हिलाते रहेंगे और इसे नरम होने तक ही तलेंगे, इसके रिश्ता नहीं बनाएंगे। हल्का गुलाबी रंग आने तक हम इसे तलेंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे। ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से नरम हो गई है, गुलाबी कलर की हो गई है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे और इसे भी प्याज के साथ अच्छे से नरम होने तक पकाएंगे, चम्मच हिलाते रहेंगे। हम प्याज और टमाटर को अच्छे से चम्मच से हिलाते रहेंगे और टमाटर गलने तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें लाल मिक्स मसाला राजापुरी डालेंगे, हल्दी डालेंगे, जीरा पाउडर और गरम मसाला भी डालेंगे और ये सब मसाले को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और अच्छे से मसाला पकाएंगे और चम्मच बराबर हिलाते रहेंगे, वरना जल जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला अच्छे से पके, और फिर से हम इसे चम्मच से हिलाते रहेंगे और ये हम धीमी आंच पर ही करेंगे जब तक कि मसाला पूरा एक जान नहीं हो जाता। हम इसे अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए हमारा मसाला पक चुका है। अब हम इसमें मटकी डालेंगे। अब हम मटकी को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से हिलाएंगे और हल्के से, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे तो उसके कोम सब टूट जाएंगे, इसलिए हमें हल्के से इसे मिक्स करना है। अब हम इसमें नमक भी डालेंगे और तमाम चीज़ों को फिर से मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए मटकी हमारे मसाले में अच्छे से मिक्स हो गई है और नमक भी मिक्स हो गया है। अब हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे ढक्कन रखकर। इसमें मैं थोड़ा पानी डालूँगी। मैंने आधा ग्लास पानी ली हूँ, लेकिन इतना नहीं डालूँगी, थोड़ा ही डालूँगी। और इसे हल्की आंच पर दम में पकाऊंगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। और ये बिना खोपरे की है और रोटी के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। मैं अभी इसे धीमी आंच पर पका कर लेती हूँ। इस पर ढक्कन रखती हूँ और पकने के बाद मालूम करती हूँ। ये देखिए हमारी तरकारी बनकर तैयार हो चुकी है, पककर तैयार हो चुकी है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और ये रोटी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब मैं इसे आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने तरकारी प्लेट में निकाली हूँ। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है और बच्चे और बड़े सब बड़े शौक़ से, बच्चे और बड़े बहुत शौक़ से इसे खाते हैं। आप भी ऐसी तरकारी बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।